A very good morning to all of you. Today we will discuss about our chapter number 3, the formal and informal credit, who gets what. Up to the previous topic, we have studied about the concept of money as a medium of exchange. Then we have studied about the meaning, the modern forms of money in the form of currency and deposits with banks. Then we have done the loan activities of bank. The next one concept was there, the credit, the sources of credit. Yesterday we have discussed about the different varieties of the sources of the credit, the formal and informal sources of credit. We have studied also that in the rural areas, most of the poor section of society, they just have to take the loan from the informal sources. Now the next one topic is there, that the formal and informal credit and who gets what. द मेन टर्म इज देयर कि इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ क्रेडिट in the both area, in the rural areas as well as in the urban areas. Now the question arise कि rural areas में और urban areas में कितने लोगों को क्रेडिट मिल रहा है और कितने लोगों को कहाँ से क्रेडिट मिल रहा है. ओके, in one of the graph, one of the example has been taken or the data is there in which mainly the formal and the informal sources of credit for the people in the urban areas are given. First of all, in that graph, we will discuss which the people are mainly divided into the four parts. Just understand it very carefully. लोगों को क्या किया गया है, फोर पार्ट्स में, फोर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है फ्रॉम द लेवल फ्रॉम पुअर टू रिच. ओके, आफ्टर दैट and we will see that how or from which source the data it will show that which kind of the source of credit is mainly giving the credit to which kind of the people. See this graph very carefully. Blue and purple. Blue percentage is showing from the loan from the informal sector and purple is showing the loan from the formal sector. Okay, there are the four categories: poor households, हाउसहोल्ड्स विद फ्यू असेट्स. एक तो सबसे पहले हो गए बिल्कुल पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो. सेकंड आ गया हाउसहोल्ड्स विद फ्यू असेट्स, मींस कि जिनके पास थोड़ी बहुत असेट्स हैं. देन वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स की जो बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, ओके सेटिस्फैक्टरी लाइफ दे आर जस्ट गेटिंग. एंड लास्ट वन इज द रिच हाउसहोल्ड्स. ओके, so we can see, first of all, I will use the orange color on the इनफॉर्मल सेक्टर. देखिए, जो हमारा पुअर सेक्शन है, पुअर हाउस होल्ड है, दे आर गेटिंग 85% लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर. ओके, हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स, दे आर गेटिंग 53% फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स. ओके, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, they are getting 28% from informal sectors. और जो rich है वो क्या कर रहा है, only 10% they are getting from informal sector. Are you getting something from this? कि जो जितने गरीब लोग हैं उनको ज्यादा लोन कहाँ से लेना पड़ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से. और इनफॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक्सप्लॉइट करता है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है. इट मीन्स कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं रेदर देन द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी. रिच जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है क्रेडिट के लिए, बट जो लोग पुअर है और द हाउस होल्ड विद द फ्यू असेट्स और जिनके पास जो प्रॉपर भी है, वो देखिए उनकी रेशियो कम होती जा रही है. 85%, 53%, 28% एंड 10%. इट मीन्स द अनइक्वल लेवल, राइट. अगर हम ऑपोजिट फॉर्मल सेक्टर की बात करें हमारी कंट्री के अंदर, देन इन द केस ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, जो पुअर हाउस होल्ड है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की, उसको सिर्फ कितना पोर्शन मिल रहा है, 15%, राइट. ऑन द ऑपोजिट साइड,
जिनके पास कम असेट्स हैं, जिनको जरूरत है, दे आर गेटिंग द 47%, वो कुछ ज्यादा उनको फिर भी मिल रहा है। देन नेक्स्ट वन, जिनके बहुत अच्छे हाउसेज हैं, प्रॉपर वो लोग लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके पास कितने हैं? 72%। इट मीन्स वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन ले रहे हैं। देन लास्ट वन, जो मोस्ट रिचर सेक्शन है, मोस्ट रिचर सेक्शन मीन्स कि जो सबसे ज्यादा रिच है, जो बड़ी अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, किसी काइंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें इंटरेस्ट रेट देने में, दे आर गेटिंग द 90%। सो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग फ्रॉम इट? कि जहां पर फॉर्मल सेक्टर्स की ज्यादा जरूरत है लोन प्रोवाइड करने की, वहां पर उन्हें अनविलिंगली इनफॉर्मल सेक्टर से लेना पड़ रहा है। बट रिचर सेक्शन जो कि अफोर्ड कर सकता है, बट दे आर गेटिंग द लोन फ्रॉम द formal sector very easily. What is the major reason behind of it? What is the major reason behind of it, this kind of inequality in our India? Because of our banking institutions, or we can see कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, दे जस्ट वांट टू गेट a guarantee, or the corruption, so many things are there, due to which reason we can say कि सिर्फ richer section is getting the benefit from the formal sector sources of credit, right? And both in the areas, this kind of the pattern was in rural area, but in the, sorry, in urban area, but in the rural area also this kind of the same pattern is existed, that the rich section of society, they are getting the loan, the rich household, they are getting the loan from the uh, formal sector at a less rate, but the poor sector of society, they just have to pay the large amount for the borrowing. So इसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्मल सेक्टर को अभी भी इस चीज की जरूरत है कि वो क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करे, किसकी? रूरल एरियाज की। प्रेजेंटली जो स्टेट चल रही है, वो सिर्फ हाफ ऑफ, मतलब हाफ से भी कम लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा है, बट रिमेनिंग क्रेडिट नीड जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से आ रही है, विच इज नॉट ए गुड साइन, वी कैन से दैट इज देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। और जनरली क्या होता है कि जो हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स हैं, दे जस्ट चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो क्या करते हैं, वो किस के लिए करते हैं? और अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, राइट? सो देर इज अ बिग नेसेसिटी, देर इज अ बेसिक नेसेसिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, सो दैट कि वो क्या करें, स्पेशली अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज को कहाँ इंक्रीज करें? रूरल एरियाज में, ताकि जो रूरल एरियाज की पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दे कैन रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आफ्टर दैट सेकेंडली वी कैन से कि नो डाउट कि एक तो ये जरूरत है कि हमारे जो लोन्स हैं बैंक से, और फॉर्मल सेक्टर मीन्स वी कैन कॉल द थिंग इज देयर, वी कैन कॉल कि एक तो लोन्स को एक्सटेंड करना चाहिए, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, दे शुड एक्सटेंड द लोन्स इन द रूरल एरियाज। बट वन मोर पॉइंट शुड बी नोटिस्ड कि सेकेंड किस चीज की जरूरत है, कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो लोन्स को तो एक्सपेंड करें ही करें, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि हर कोई इस लोन्स को रिसीव करे, everyone should receive the loans. It doesn't mean only the rich people are getting benefited from these kinds of works. The weaker section, the poor section of society, they must also be able to get the loan from the formal sources of credit. Presently we can see very well कि जो richer section है वो ज्यादा formal credit ले रहा है, और जो poor है उनको informal पे depend रहना पड़ रहा है। So it is important कि जो formal credit है वो equally provide किया जाए, कि जो poor section of society है, they will also get benefited from it. Okay, so this was the clear state of the present situation of the Indian economy, as well as we can say that it must be improved